जी, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर काज़मी अपने चैनल सी द वर्ल्ड थ्रू तनवीर काज़मी के ज़रिए हाज़िर है। और फिर मैं कहता हूँ कि हमेशा कि मेरी जो बातें हैं वो सिर्फ़ सोशल मीडिया और अखबारात से ज़रिए ली मालूमात हैं। आज मैं जो ख़बर पढ़ रहा था एक इस हफ़्ते के अंदर, वो है अफ़गानिस्तान का जो नायब सदर हैं, और उन्होंने जो बयान दिया उससे पहले भी कई दफ़ा अफ़गानिस्तान के जो लीडरान ने वो लोगों से दरख्वास्त की है इंटरनेशनल पावर से, जो ताकतवर कौमें या दूसरी भी जो इर्द गिर्द कौमें हैं, कि उनकी इमदाद की जाए और उनके साथ सपोर्ट किया जाए। और वो कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट नहीं किया जा रहा, ना हमारी इमदाद की जा रही है। तो मेरा ख़्याल था कि मैं कुछ इस पे बात करूं, और यकीनन मेरे अपने व्यूज़ हैं और आपको शायद इत्तेफाक ना हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें ये देखना चाहिए क्या हम कितने साल हो चुके हैं इस जंग में। मेरा ख़्याल है कि 40-45 बल्कि 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं कि इंटरनेशनल पावर्स ने वहाँ पे हमले हुए हुए और लाखों लोग की ज़िंदगियाँ गईं, तबाही हुई हर तरफ, पूरा मुल्क बर्बाद हो चुका है। और ना सिर्फ उस मुल्क को तबाह हुआ कि उससे पहले जो बाकी हमसाया मुल्क थे उनको भी, जैसे पाकिस्तान में 70,000 सिविलियन की डेथ्स हुई, तबाही, उनकी मौतें हुई। और 6,000 से ज़्यादा, 7,000 आर्मी जो वो है उनकी उनकी अमवात हुई। उसके अलावा ये जंग फैल गई पूरे इस खत्े में। इराक़ जंग उसी का हिस्सा, उसके साथ शामिल हुई। और शाम के बारे में भी बहुत तबाही हुई। और इसी तरह जो इंटरनेशनल जो फोर्सेस थी उसमें जो कंबाइंड फोर्स इकट्ठी थी, वो उनमें भी 4 से 5 से 6 हज़ार अमवात हुई। और उसकी बुनियादी वजह आप देखें तो वो यही कहते हैं कि जी आपके इख्तलाफात हैं, कि जो उनकी तालीमात हैं या उनका जो तरीक़ाकार हैं। अभी भी अगर आप देखें तो अखबार बताते यही हैं कि वो ये कहते हैं जी आप स्कूल्स में लड़कियों को जो स्कूलिंग है, या औरतों के बारे में उनको जो मगरिब है उसको इख्तलाफ है कि जी आपकी तालीमात का स्टाइल तरीक़ाकार ठीक नहीं है। तो एक दूसरे देखें, पहले सबसे पहले फिर मैं यही कहता हूँ कि हम आदम की औलाद है, हम सब दुनिया में फैले हुए हैं। हमारे जो मजहबी इख्तलाफ हैं वो हम बैठ के हल कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर आप कुछ चीज़ अच्छी समझते हैं आप उनको बताएं, और अगर वो समझते हैं कुछ ठीक वो आपको बताएं, और सारे मिल बैठ के मसाइल का हल निकालें। अगर कोई तालीमी इदारों में कोई, अगर वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि बच्चियाँ अलग पढ़ें, यूनिवर्सिटी में बच्चे अलग पढ़ें, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। अगर आप देखें तो मगरबी ममालिक में, अमेरिका में और पूरे यूरोप में कुछ 50-100 साल पहले से पहले जो थी बाकायदा पर्दा हुआ करता था, और बाकायदा उनकी लड़कियां अलग पढ़ती थीं, उनके स्कूल अलग होते थे और होते थे। बाकी अगर आप देखें तो गिरजा घरों में भी अगर आप देखें तो अभी भी मरियम की तस्वीर है, उसमें पर्दे में है वो सारा। तो ये इख्तलाफात जो अभी जन्म ले रहे हैं जो ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है कि अफ़गानिस्तान के जो लीडर हैं उनका उनका जो कंप्लेन है, जो उनकी शिकायत है वो जायज़ है कि हमें अगर कोई इख्तलाफ है तो हम अपनी किताबें, जो हमारे पास किताबें हैं, यानी कि गॉस्पेल है, इंजील जिसे कहते हैं, और कुरान है और तौरात जो है, ये तीन बड़े मज़हब हैं। ये हम उनके ज़रिए से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अगर अगर कोई ख़राबी अफ़गान भाइयों में है तो वो ठीक कर सकते हैं, कुछ ख़राबी इनमें है तो वो ठीक कर सकते हैं। हम एक दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकते किसी चीज़ को। इस तरह क्या हो रहा है कि लाखों ज़िंदगियाँ जा रही हैं, नफ़रतें बढ़ रही हैं, और दुनिया में अमन चैन ख़त्म हो रहा है। तो मेरा तो ख़्याल ये है कि हमें बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए, इन किताबों को सामने रख के, और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अफ़गानिस्तान ने बहुत तकलीफ़ देखी है, बल्कि पूरे जो साउथ के जो पूरा एरियाज़ हैं वो बहुत तकलीफ़ देखी है। अब हमें वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, मुकम्मल लगातार डायलॉग करना चाहिए, और किताब के ज़रिए जो रहनुमाई है उसके ज़रिए हमें ठीक करना चाहिए। तो उम्मीद है कि दोनों जो फ़रीक हैं, वो मगरबी ताकतें और जो मशरक़ी ताकतें हैं, और सब आदम की औलाद हैं, हम बैठ के इस मसाइल का हल निकालें। तो उम्मीद है कोई अच्छी खबर आएगी। और हमें चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान के बहुत अच्छे जो ट्रेडिशन है, उनके खूबसूरत लिबास हैं और उनके जो खाने हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। हमें तब्दीली नहीं लानी किसी के ट्रेडिशन में, उनके जो वो हैं, जो उनके तरीक़ाकार हैं, जो सकाफ़ती हैं, वो तो अच्छी चीज़ है, उसको रखना चाहिए। लेकिन बाकी जो मज़हबी इख्तलाफात हैं, औरतों के बारे में, मर्दों के बारे में, बैठना, ड्रिंकिंग करना, ये हमें सिर्फ़ किताब के ज़रिए हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी ख्वाहिश यही थी कि हम इकट्ठे हो जाएं और बार बार इकट्ठे हों,
اور بار بار بتائیں، اور قرآن اور کتاب اور گاسپل یعنی انجیل اور توریت کے ذریعے گفتگو کریں. اس کے علاوہ آپ کچھ چیزیں انفورس نہیں کر سکتے. ایون اپنے گھر میں بھی ہے بچوں کے ساتھ جب کوئی آپس میں ہمارے مسائل ہوتے ہیں تو ہم گفتگو کرتے ہیں بار بار، اور اس طرح مسائل کا حل نکال لیتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں اس کے باوجود. تو امید ہے کہ میری دعا ہے کہ یہ مسائل جلدی ٹھیک ہوں. اور افغانستان نے بہت تکلیف دیکھی ہے، ہم اس کو دوبارہ اس کو سپورٹ کریں تاکہ ان کی رہنمائی کریں، اور اگر ان میں کوئی خرابی ہیں تو ان کو قرآن کے ذریعے ان کو گائیڈ کریں. تو انشاءاللہ یہ مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اور دنیا میں امن چین پھیلے گا. اوکے جی، سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ، بائے.